बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब मई की है 27 तारीख़ और अब आज मैं अपडेट दे रही हूँ अपने जो हैं सकुलेंट्स की। ये सकुलेंट मैंने एक मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है। शदीद गर्मी में मैं कैसे इसको केयर दे रही हूँ और आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी सोइल को देखें तो अच्छी खासी जो है ड्राई होगी है। हालांकि आजकल मैं इसको सर्दी की तरह नहीं डेली पानी दे रही हूँ। सर्दी में जैसे वंस पर वीक या कभी कभी आफ्टर 15 डेज़ भी 15 दिन के बाद भी हम इसको पानी देते थे एक बार या फिर हफ्ते में एक बार। लेकिन मई में गर्मी की इतनी शिद्दत है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत के बावजूद जो पत्तियां इसकी अच्छी खासी जो है वो फ्रेशी भी हैं और आप अगर फील करें तो थर्स्टी नहीं है। वजह क्या है कि मैं डेली पानी दे रही हूँ और डेली पानी देने के बाद जब नेक्स्ट डे इवनिंग पर पानी के लिए अगर हम टेरेस गार्डन पर जाएं तो इसकी जो बेस है वो अच्छी खासी ड्राई, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुली ड्राई होती है। तो डेली ही पानी देना पड़ेगा। और दूसरी मैंने क्या इसकी ख़ास बात की है, इन तमाम सकुलेंट्स को सेफ़ रखने के लिए मैंने इनको हैवी शेड में नहीं रखा है, शेड में। और अगर तो आपके पास नेट अवेलेबल है, वेल एंड गुड, आप ग्रीन नेट के नीचे इनको रख सकते हैं सकुलेंट्स को, तमाम के तमाम को। अगर नेट अवेलेबल नहीं है, आप कोई कपड़ा वगैरह जो है उसका आर्टिफिशियल सी एक झोंपड़ी बनाकर आप उसके नीचे भी रख सकते हैं। बिल्कुल गहरे शेड में, यानी कि आप उनको उठाकर टेरेस गार्डन से बिल्कुल गहरे शेड में किसी यानी कि छत के नीचे आप इसे रख दें तो वो इसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। उसके लिए बस ये है कि आप या तो इसे किसी सायेदार जगह में, किसी दीवार के साए में रखें, ओपन प्लेस पे ही, या ग्रीन नेट के नीचे रखें, या किसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ओपन एरिया हो और इसका साया आ रहा हो, किसी दरख्त, बड़े पौधों के नीचे या दरख्त के नीचे भी आप इनको रख सकते हैं, जैसे भी आपको फिजिबिलिटी हो, जैसे आपको आसानी मिले। तमाम के तमाम जो सकुलेंट्स है ये नए पफ्स थे, इनकी तमाम मैंने सकुलेंट्स के तमाम रोज़र्स मैंने काट कर सर्दियों में यूटिलाइज़ कर दिए थे, सेपरेट सेपरेट कंटेनर में लगाकर। कुछ नर्सरी भेज दिए थे, वट एवर मैंने अपनी नीड के हिसाब से सारे इस्तेमाल कर लिए थे। तो ये जो मेन स्टेम अभी इसकी नज़र भी आएगी इस प्लांटर में, तो उन पे नए पप्स सारे निकले थे 1 to all। तो उन पप्स की टोटल ग्रोथ ये है। अगले दिसंबर तक इंशाल्लाह ये सब के सब जो है फुल हेल्दी रोजेट्स बन जाएंगे और इनकी फिर हम अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अगर नर्सरी दे रहे हैं वट एवर, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब स्टेम नज़र आ रही है हेल्दी सी स्टेम में। इसके अंदर आने वाले तमाम के तमाम पप्स ये दिसंबर के बाद के हैं और अब अच्छे खासे रोज़र्स की शक्ल जो है ये अख्तियार करना शुरू हो गए। इनमें से कुछ छोटे भी हैं और कुछ अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ गए हैं। तो इनकी केयर मैंने समर की कैसे बताई है, ये मुकम्मल तौर पे अगर आप ऐसे ही रखें तो आप भरी गर्मी में भी, फुल गर्मियों में भी इन जो सकुलेंट्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक बात है, गर्मी में इनका जो कलर है वो थोड़ा डिम हो जाएगा। जैसे सर्दी में बड़ा मज़े का ग्रीनिश कलर होता है, वो नहीं है, हल्का सा ग्रे ग्रे कलर इन पर आएगा, लेकिन वो भी इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा ही करता है। तो ये थी तमाम बातें इन सकुलेंट्स के हवाले से। एचीवेरिया की तमाम सकुलेंट्स की तकरीबन तमाम वैरायटीज़ की केयर तकरीबन यही होगी। इसके अलावा पाउडर पफ की भी यही होगी और लीव के थ्रू प्रोपिगेशन जो है इनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, अनलेस के अगर मानसून शुरू हो गया। मानसून में होने वाली बारिशों में इनकी लीव प्रोपिगेशन की जनाब काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, चाहे वो गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो। अलबत्ता सर्दी में तो बहुत ही चांस होते हैं, चांस क्या, 100% अल्लाह के करम से गारंटी होती है कि लीव प्रोपिगेशन, लीव से अच्छे से रोज़र्स निकल जाएं। और इसके अलावा जनाब पानी हमेशा इनको बेस में देंगे, गर्मी के, चाहे गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसकी लीव्स को थोड़ा मुरझाया हुआ, थर्स्टी सा फील कर रहे हैं तो फिर आप इसे शॉवर कर सकते हैं या स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं, सिर्फ गर्मियों के इन मौसम में, यानी कि मई, जून, जुलाई में। अदरवाइज़ इसकी बेस में ही पानी दें। डेली पानी के बावजूद भी मिट्टी फुल ड्राई है, दिन में 2 बार पानी इस मौसम में भी एचीवेरिया को ना दें, अदरवाइज़ ये इस मौसम में भी रूट रॉट की तरफ जाने का जो है चांस इसका होगा। और अगर आपने नए सकुलेंट्स लगाए हुए हैं, इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उनकी रूट्स अच्छी नहीं है, तो हमेशा इस बात को चेक करते रहें कि पानी के दौरान या किसी भी तरीके से अगर इसकी मिट्टी की वेल ड्रेनेज जो है
ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आउट हो रहा है ना ठीक हो रहा हो, तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। गर्मी के मौसम में भी रूट रॉट के चांसेस रहते हैं अगर मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन ना हो। मेरा ख्याल है इसके बारे में मैंने तमाम बातें बता दी हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।